हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 7 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिए जो है कि एक कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है और इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आज के इस पेपर को शुरू से अंत तक सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिसका भी एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फिर क्लासेस को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए आज जो मॉर्निंग में डेली आपको लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, इस क्लास को आप सभी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1937 देशों ने भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा कुल 37 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 में शुरू हुआ था और ये आपका 1918 तक चला था। ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका 1939 में शुरू हुआ था और ये आपका 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। कब तक चला था जी? 1945 तक चला था, जब जापान पर बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके बाद जो है कि ये युद्ध समाप्त हो गया था। याद रखिएगा आप सभी कुछ पॉइंट को कि दुनिया में दो सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के फ्रेंड 1914 से 18 तक चला था, जिसे हम सभी महान युद्ध के नाम से जानते हैं। यह मित्र देश की शक्ति और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। वहीं पर अगर दूसरा विश्व युद्ध की बात किया जाए तो ये 1939 से 45 तक चला था। यह लड़ा गया था धोरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में, जो कि दो एक लड़ाकू राष्ट्र थे, दोनों राष्ट्रों के बीच में हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा देश धुरी राष्ट्र में था और कौन सा देश जो है कि मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो आपसे नोट कर लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन धुरी राष्ट्र था और कौन मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो देखिए जर्मनी जो है, याद रखिएगा आप सभी, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया, ये धुरी राष्ट्रों में शामिल था, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि मित्र राष्ट्र में कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था और रूस था। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आप सभी, पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा धुरी राष्ट्रों में शामिल देश था। तो याद कर लीजिएगा आप सभी, बता दीजिएगा आंसर को। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नामक परमाणु बम को गिराया था। आप सभी को पता होना चाहिए, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जापान ने क्या किया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिका ने क्या किया था, जापान के दो शहर को उड़ा दिया था, नागासाकी और हिरोशिमा को। देखिए 1945 में ही आपका युद्ध चल रहा था, 1945 में युद्ध ही चल रहा था। उसके बाद जो है कि कह सकते हैं कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर क्या किया था, अमेरिका ने बम गिरा दिया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका ने जापान का दो शहर को उड़ा दिया था 1945 में, नागासाकी और हिरोशिमा को उड़ा दिया था। आप सभी को पता होना चाहिए उस समय विश्व युद्ध चल ही रहा था आपका 1945 में। एक आपका उड़ाया गया था 6 अगस्त को। सबसे पहला कह सकते हैं कि 6 अगस्त को जो है कि सबसे पहला बम गिराया गया था 1945 में, जिसका नाम क्या था पता है आप सभी को? याद रखिएगा आप सभी, लिटिल बॉय इसका नाम था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जो आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी की बात किया जाए तो इस पे जो गिराया गया था वो फैट मैन गिराया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फैटमैन गिराया गया था नागासाकी पर, और ये गिराया गया था, कब गिराया गया था, तो 9 अगस्त को गिराया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब गिराया गया था, 9 अगस्त को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर के किस नामक परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नामक परमाणु बम को गिराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नामक परमाणु बम को गिराया था। देखिए, नागासाकी पर जो गिराया गया था परमाणु बम, वो आपका 9 अगस्त को गिराया गया था। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम क्या था, फैटमैन था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि कह सकते हैं प्लूटोनियम 239 नामक बम गिराया गया था, जिसका नाम रखा था फैटमैन। याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर 6 अगस्त की बात किया जाए, 6 अगस्त 1945 को कहां पर गिराया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका हिरोशिमा में गिराया गया था, जिसका नाम क्या था, लिटिल बॉय था। यानी कि कह सकते हैं कि जापान का 2 महत्वपूर्ण शहर को उड़ा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। इसके बाद ही आपका जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी कि इसके बाद ही क्या किया था, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने वर्ष तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्ष तक लड़ा गया था। जोड़ दीजिए 1945 से लेके, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्ष तक लड़ा गया था। तो ये कुल 6 वर्ष तक चला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1939 में आपका शुरू हुआ युद्ध और 1945 तक चला था। जोड़ लीजिए 6 वर्ष तक ये युद्ध चला था। जोड़ के भी निकाल सकते थे। अब नोट कीजिएगा आप सभी, दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो कि क्या क्या हुआ था, तो वर्साई की संधि हुआ था, दुनिया भर में आर्थिक मंदी हो गया था, जर्मनी और जापान में क्या हुआ था, सैन्यवाद का उदय हो गया था दूसरा विश्व युद्ध के कारण, राष्ट्रसंघ की विफलता हुआ था, फाशिस्टवाद का उदय हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये दूसरा विश्व युद्ध के कारण हुआ था। नोट कीजिएगा, जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। इसके 2 दिन बाद जो है कि ब्रिटेन ने फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया था। परमाणु बमबारी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध आखिरी में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, यह कुल कितने वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था और यह आपका 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा 1945 तक। तो कुल कितने वर्ष लड़ा गया, 6 वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध के कारण क्या क्या हुआ था, तो वर्साई की संधि हुआ था, दुनिया भर में आर्थिक मंदी हो गया था, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ था, राष्ट्रसंघ की विफलता हुआ था, फाशिस्टवाद का उदय हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, इतना सा पॉइंट नोट कीजिएगा आप सभी। उसके बाद याद रखिएगा कि जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था,
1 सितंबर 1939 को किया था। वहीं पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इसके 2 दिन के बाद जो है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जो है कि युद्ध की घोषणा की थी। किसने? ब्रिटिश और फ्रांस ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके विरोध में? जर्मनी के विरोध में किया था। ध्यान रखिएगा, यानी कि जर्मनी के खिलाफ में किया था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया था और इसी ने जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध को चिन्हित किया था और इसी ने जो है कि दूसरा विश्व युद्ध को चिन्हित किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि परमाणु बमबारी के बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, जो कि अमेरिका ने जापान का 2 शहर उड़ा दिया। उसके बाद जापान ने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध आखिर में जाके क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो इतना सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप सभी। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्ष तक लड़ा गया था, यानी कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था ये कितने वर्ष तक चला था? 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। तो ये 4 वर्ष लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जब पहला विश्व युद्ध 1914 में चल रहा था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन था जी? वुडरो विल्सन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? 1939 में शुरू हुआ था। इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट था। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ध्यान रखिएगा आप सभी। ये जो है कि एक प्रमुख कारण था, जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दिया गया था और यहीं से जो है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं आप सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए हम 100% देते हैं, इतना मेहनत करके आप सभी के लिए हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं ताकि आप पेपर में प्रश्न बेहतर तरीके से बना सके, आपका पेपर में प्रश्न छूटे ना। तो मेरा जो है 100% आपके लिए है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास को लाइक करके कम से कम 1 से 2 ग्रुप में आप शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉयड जॉर्ज जो कि फ्रेंड ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉयड जॉर्ज जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला है वर्साई की संधि कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए वर्साई की संधि की अगर बात किया जाए तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट को याद रखिएगा, डेट पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो यहां डेट के साथ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन कब हुआ था? यहां पर समाप्त कर लीजिएगा। समापन जो है कि कब हुआ था, डेट के साथ में दिया हुआ है। अट्ठाईस जुलाई 1918 को जो है कि फ्रेंड प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ा था? तो देखिए हंगरी जो लड़ा था ये आपका धोरी राष्ट्र के
तरफ से लड़ा था। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पर नोट कर लीजिएगा, धोरी राष्ट्र में लिख लीजिएगा हंगरी को भी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को जो कि फ्रेंड दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जो कि दूसरा वाला शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल जो कि फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पहला विश्व युद्ध के बारे में बताया कि तात्कालिक कारण क्या था, और इसमें भी आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण से ही कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हुआ था, और इसी को हम सभी तात्कालिक कारण भी मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ध्यान रखिएगा, यहीं से जो है कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ध्यान रखिएगा, यही तात्कालिक कारण था कि जर्मनी ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किस शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था? जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसी की बात किया जा रहा है। तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ध्यान रखिएगा 1945 में, और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। याद रखिएगा आप सभी, कब गिराया गया था? 9 अगस्त को नागासाकी पर। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कुल 61 देश ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, 61 देश ने भाग लिया था। जो महत्वपूर्ण था वो आपको हम देश बता दिए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सभी को याद रखना जरूरी नहीं है और याद भी नहीं कर पाइएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मित्र राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र की बात किया गया है तो देख लीजिए, इंग्लैंड था, बिल्कुल, अमेरिका भी था, रूस भी था, बताए थे। नेपाल तो युद्ध में शामिल ही नहीं था, तो नेपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 18 जून 1919 को पेरिस की शांति सम्मेलन हुआ था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो यहां से याद रखिएगा कि पेरिस का संधि कब हुआ था? तो 18 जून 1919 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो कितने देशों ने भाग लिया था? 27 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में शामिल होने का क्या कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो शामिल हुआ था इसका कारण क्या था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जर्मनी द्वारा पोलैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को जो डुबा दिया गया था, इसी कारण से जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज क्लेमेंसो जो है कि फ्रांस का प्रधानमंत्री था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान कब आत्मसमर्पण किया था? तो आपको बताएं कि जब जापान का 2 शहर को उड़ा दिया गया, नागासाकी और हिरोशिमा को, उसके बाद जो है कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये 10 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हिटलर ने जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था? अगला है, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? 1933 में जो है कि फ्रेंड हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? राइट आंसर हो जाएगा
30 अप्रैल 1945 को सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को जो कि आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? देखिए, जर्मनी ने जो कि वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में कर दिया था। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास डैश हैं। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा सभी वर्गों का विकास। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है, सभी वर्गों का विकास होना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय जाने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा अधिकार देता है? तो याद रखिएगा आप सभी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आपका होता है तो ये आपको दर्जा यानी कि कह सकते हैं कि अनुमति प्रदान करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुभाग को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद की बात किया जाए, आर्टिकल की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक में है। याद रखिएगा, कुल मौलिक अधिकार आपके पास कितना है? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार था, हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया? 300A में रख दिया गया था। जो आप अनुच्छेद 31 देखते हैं और अनुच्छेद 19F देखते हैं, यही दोनों को हटाकर यहाँ पर रख दिया गया। याद रखिएगा आप सभी, लिया गया है मौलिक अधिकार USA देश के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, अनुच्छेद 51 का में है, लिया गया है रूस के संविधान से। याद रखिएगा, कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है, जो आपको देश के लिए करना है। नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका 35 से लेके 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा आप सभी, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी चीज हैं वो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है, महाराजा धीराज के भव्य उपनाम को अपनाने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1961 में पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा मराठा का। ध्यान रखिएगा, मराठा जो है कि बुरी तरह से इसमें पराजित हो गया था पानीपत का तीसरे युद्ध में। यह हुआ था अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस तारीख को होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूरेशिया एशिया और डैश की संयुक्त भूमि है। तो यूरोप की संयुक्त भूमि है यूरेशिया, एशिया और यूरोप की। अगला है, जब हृदय का दाहिना हृदय संपुट संकुचित होता है तब रक्त डैश में जाता है। तो ये रक्त किस में चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, किस में चला जाता है? फेफड़ा में। जब हृदय का दाहिना हृदय संपुट संकुचित हो जाता है तो ये रक्त कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, लार में उपस्थित एक पाचक किण्वक सलाइवरी अमाइलेज से निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? तो देखिए, अमाइलेज से जो पाचन शुरू होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला है 28 दिवसीय मानव डिम्ब ग्रंथि चक्र में डिम्बो उत्सर्जन डैश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14वें दिन होता है डिम्बो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि छवि के आकार से वस्तु के आकार का अनुपात डैश कहलाता है। तो इसे हम सभी आवर्धन के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक स्थिर गति के साथ एक सीधे रेखा में पर आगे बढ़ रही हो तो उसकी गति को किस प्रकार की गति कहा जाएगा? तो ये समान और असमान गति दोनों कहा जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर गति के साथ एक सीधी रेखा पर आगे बढ़ रही हो तो उसकी गति को किस रूप में गति कहा जाएगा? तो ये समान और असमान गति दोनों कहा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्राइमरी स्टोरेज का उपकरण है? यानी कि प्राइमरी का अर्थ हो गया प्राथमिक स्टोरेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केस मेमोरी और उसके बाद रैम। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज होता है, जबकि हार्ड ड्राइवर जो होता है ये द्वितीय होता है, यानी कि ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ये बाहर से लगाया जाता है। जबकि ये दोनों जो होता है वो आपका मोबाइल हो गया या कंप्यूटर में स्वतः होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2। अगला है, निष्क्रिय गैस स्वतंत्र डैश के रूप में मौजूद होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा परमाणु के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक आयनिक आबंधन डैश द्वारा बनता है। राइट आंसर है विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण से बनता है। फिर से रिपीट कर रहे, समझिएगा क्वेश्चन को। एक आयनिक आबंधन किसके द्वारा बनता है? तो विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण से। अगला है, ताजमहल के संगमरमर का क्षय करने वाली अम्लीय वर्षा किन अम्लों से बनती या बनी होती हैं? किन अम्लों से बनी होती है जो ताजमहल के संगमरमर को क्षय कर रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से लेकर 22 वर्ष की उम्र के बीच के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो याद रखिएगा ये 70 वर्ष हो जाएगा। 18 से लेकर 70 वर्ष का जो नागरिक है उसी के लिए जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उपलब्ध है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो ले जाया जाता है ये आपका फुफ्फुस नस के द्वारा ले जाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी डैश होती है। तो सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस या स्टेपस जिसे कहा जाता है, जो कान की हड्डी होता है, यही सबसे छोटी है। सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जांग की हड्डी। अगला है, कोलेस्ट्रॉल डैश से संबंधित है। राइट आंसर होगा वसा से। वसा में जो है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होता है। देखिए, वसा क्या है? ये एक संग्रहित होने वाला आपका पदार्थ है। यानी कि जैसे वसा आपसे फैटी वाला चीज़ खाते हैं, जैसे हो गया तिलहन हो गया, जैसे घी खा लेते हैं, तो फैट वाला चीज़ है, वो आपका ज़्यादा देर तक स्टोरेज रहता है। विद्युत प्रभाव करंट गुजरने पर एक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा को डैश पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी पर नहीं। ना सामग्री, ना लंबाई, ना मोटाई, किसी पर नहीं करती। अगला है, आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए, आपको अवतल दर्पण के बारे में हम क्या बताए थे कि ये छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसी कारण से आंख, नाक, कान और गले की जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, अगर प्रोग्रामिंग भाषा की बात किया जाए तो सी तो है, C++ भी है और जावा भी है। ये सभी लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सभी। जबकि फ्रंट लाइन ये नहीं है, तो सी ऑप्शन में गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग एक ड्राइंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो देखिए, ड्राइंग एजेंट के रूप में हम सभी कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला है, धातु की एक अम्लगम मिश्रण में एक और तत्व क्या होता है? तो Hg होता है, जिसे हम सिर्फ पारा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य का उद्देश्य दिसंबर 2024 तक AFSPA को वापस लाना है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। ये असम राज्य का उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट से ही क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है। तो ये अपना भारत देश के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो आपका ओम बिरला ही बने हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 56 है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर, यानी कि ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। 1 जुलाई को मनाया गया है अभी डॉक्टर डे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल DRDO द्वारा विकसित कण अस्त्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली एक सामरिक मिसाइल है। तो ये मिसाइल का नाम है शौर्य या शौर्य, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री या मंत्रीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये 19वीं की यहां पर बात किया गया है, तो याद रखिएगा ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी से क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प को चुनिए। यानी कि वाच्य दिया हुआ है कि हम इतना नहीं चल सकते हैं, इसका भाववाच्य बनाना है। तो हम इतना नहीं चल सकते हैं, भाववाच्य क्या हो जाएगा, हमसे इतना नहीं चला जाता, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा। ये एक भाववाच्य है कि हमसे इतना नहीं चला जा सकता है या नहीं चला जाता। अगला है जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द कौन सा होगा। तो देखिए जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसे हम सिर्फ विशेषज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। तो अंतर का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, आकाश नहीं होता है, जबकि अंतर का अर्थ जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा, शेष हो जाएगा और हृदय हो जाएगा, जबकि आकाश नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है। देखिए संबंध कारक की यहां पर बात किया गया है, यानी कि संबंध यहां पर दर्शाता हो। मेरा घर शहर से दूर है, यह संबंध कारक है, गलत है। मछलियां जल में रहती है, गलत है। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए हैं, यह भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गंगा का पुत्र भीषण बांध चलाने में बड़े बड़ों का नाक काट देते हैं, यह संबंध है, ध्यान रखिएगा। यहां पर गंगा का पुत्र, यहां पर डायरेक्ट संबंध की बात किया गया है। अगला है मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित बात यहां पर किया जा रहा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, अगर कोई भी चीज लाना हो जिसका निश्चित एकदम किया जाए कि हमको मार्केट से सब्जी या आलू लाना है, तो वो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। संबंधवाचक में तो संबंध की बात किया जाएगा, निजवाचक में क्या हो जाएगा, स्वयं का बात हो जाएगा यहाँ पे कि मुझे निजे कोई काम करना है या निजी कोई काम करना है या मुझे ये काम करना है, ये निजवाचक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभाव्य भविष्यकाल क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ संभाव्य भविष्यकाल की यहाँ पर बात किया गया है, यानी संभावना वाली बात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो सकता है मेहमान कल ही आ जाएगा। ये संभाव्य की बात की, यानी संभावना वाली बात हो रहा है कि हो सकता है कि मेहमान कल ही आ जाए, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। देखिए द्विकर्मक क्रिया का जो उपयोग हुआ है ऑप्शन नंबर बी में हुआ है, सीता ने राधा को पुस्तक दी है। ध्यान रखिएगा दो कर्म है इसमें, सीता ने किसको दिया, राधा को क्या दिया है, पुस्तक दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।